हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं और कुछ मेथड्स स्ट्रिंग्स के, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ मेथड कवर किए हैं। और आज जो है चार मेथड और कवर करने वाले हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये फोर ऑप्शंस, फोर मेथड्स। ओके, बाकी सारे मेथड हम लोग कवर कर चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में स्ट्रिंग के मेथड में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? बदलना। ओके, तो मतलब कोई स्ट्रिंग आपको दिया है और उस स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ वर्ड्स को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं कोई और वर्ड से तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ लेटर लिखता हूँ। मैंने कहा हेलो, और इस हेलो में से मैं चाहता हूँ कि ई और ओ को चेंज करना है। सॉरी, जैसे कि ई को चेंज करना है, ई को चेंज करना है एफ के साथ या ए के साथ। ए के साथ चेंज करना मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ए की जगह पर हो जाए ए। तो अब आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? वो होगा HALLO। ओके, या फिर कुछ और कैरेक्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा हेलो यूनिवर्स। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जितने भी ई हैं, ई को रिप्लेस किया जाए एच के साथ। जैसे कि ये एच के साथ रिप्लेस होगा, और ये भी एच के साथ रिप्लेस होगा, और ये भी एच के साथ रिप्लेस होगा। स्मॉल एच में चाहता हूँ। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? तो मिलेगा एच LLO, देन UNIH RSH, कुछ इस तरीके से, है ना? तो ये एच रिप्लेस हुआ, यहाँ रिप्लेस हुआ, और ये रिप्लेस हुआ। तो हम चाहते हैं कुछ कैरेक्टर्स हैं उस स्ट्रिंग में से रिप्लेस हो जाए, है ना, चेंज हो जाए। ऐसा नहीं कि एक ही कैरेक्टर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर कर सकते हैं, एक वर्ड पूरा कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल में बताता हूँ, जब ज़्यादा और क्लियर होगा। जैसे कि एक स्ट्रिंग लिखा है, मैंने कहा हेलो दिस इज़ अ मैन। ओके, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं मल्टीपल टाइम, जैसे कि एस। मैं चाहता हूँ कि रिप्लेस किया जाए। क्या रिप्लेस किया जाए? कि जहाँ पर भी एस लिखा है उसकी जगह पर मैं चाहता हूँ कि एन आ जाए। ओके, तो एस कहाँ है? देखिए, एक यहाँ पर है और एक अ, यहाँ पर है। दो एस हैं आपके पास, और इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाए? एन। ओके, तो जो रिप्लेस होगा एक नया कैरेक्टर बना के देगा, राइट? यही यही मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है, और जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो मतलब ये एक नया स्ट्रिंग है। ओके, तो रिप्लेस क्या करता है? एग्जिस्टिंग में चेंज ना करके एक नया कैरेक्टर देता है आपको, मतलब नया स्ट्रिंग बनाकर देता है रिप्लेस करने के बाद। कैसे? वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये समझ लो। एक्स नाम के वेरिएबल में जो भी रिप्लेस होकर आएगा, फाइनल रिजल्ट वो एक्स में आएगा, और उस एक्स को हम लोग प्रिंट करा लेंगे। चलिए इसको रन करते हैं, पाइथन डेमो 44 एंड रन। देखिए आ गया हेलो थिन इन अ मैन। देखिए यहाँ पर एन आ गया और यहाँ पर एन आ गया। ओके, जो मैं आपको बोल रहा था कि ये एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं करता है, बाकी नया कैरेक्टर बना के मतलब नया स्ट्रिंग आपको देता है। इसका क्या मतलब था वो मैं आपको बताता हूँ। सेम एग्जांपल लेते हैं, या फिर लेट सपोज मैंने लिखा हेलो यूनिवर्सली, मैंने लिखा यहाँ पर और यहाँ पर कर दिया नहीं, इसको एक वेरिएबल में देंगे, जब ज़्यादा बेटर समझ आएगा। STRING स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल। अब हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, और हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी ई है वहाँ पर एस आ जाए। ओके, अब और ओके, तो अब ये क्या करेगा? ये एक नया कन्वर्टेड स्ट्रिंग आपको देगा, और उसको हम स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल के अंदर। ओके, अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ एक्स को, तो ये कन्वर्टेड स्ट्रिंग मेरे को मिलेगा कि व्हाट इज दिस, रिप्लेस एक्सपेक्ट एटलीस्ट टू, ओके, टू आर्गुमेंट्स, है ना? ये नहीं बताया ना मैंने तो बता दिया कि अभी सॉरी गलत बताया। मैंने कहा ई को चेंज करो किसके साथ? एस के साथ। ओके, तो कन्वर्टेड एक्स में आ जाएगा, और उस एक्स को हम लोग प्रिंट करा लेंगे। तो देखिए आ गया, एस हो गया, एस हो गया और एस हो गया लास्ट वाला। ओके, ये तो पहले से एस था ही।
तो क्या हुआ है कि एक्स में कन्वर्टेड स्ट्रिंग आया है, लेकिन जो आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नाम का जो वेरिएबल है उसमें वही स्ट्रिंग अभी भी एग्जिस्ट करता है, मतलब ये आपका एज इट इज़ है, इसमें इसने कुछ चेंज नहीं किया है। बस यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको यूज़ किया था, बोला था कि ई की जगह पर एस दे दो, और एक नया स्ट्रिंग बना के इसने मेरे को दे दिया कि भाई जो आपका जो स्ट्रिंग था उसको हमने कुछ नहीं किया है, हमने एक नया स्ट्रिंग बनाया, उसमें कन्वर्ट किया, फिर आपको दे दिया। तो इन्होंने नया स्ट्रिंग बनाया, कन्वर्ट करके आपको दिया है। ओके, तो एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं किया है। ओके, होपफुली समझ आया होगा ये वाली चीज़। और ऐसा नहीं है यहाँ पर कि एक ही कैरेक्टर आप रिप्लेस कर सकते हैं, एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर नहीं, आप चाहें तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर, लेट सपोज हमने कहा ई की जगह दा लिख दो, ज़रा चेक करें क्या चेंज करेगा ये। देखिए ये मैंने क्यों लिख दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो देखिए दोबारा रन करता हूँ। ई की जगह देखिए दा लिखा है, दा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, और फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्या, कि ऐसा नहीं है कि एक ही कैरेक्टर चेंज करता है, एक वर्ड अगर आप दे दोगे वो भी चेंज कर देगा। तो मैंने कहा हेलो की जगह पर कुछ और लिख दो। ओके, हेलो की जगह पर HELLO एंड एंटर करते हैं। देखिए आ गया द यूनिवर्स। ओके, होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हमारे पास तीन आर्गुमेंट होते हैं रिप्लेस के अंदर। पहला कि क्या रिप्लेस करना है, मतलब ओल्ड वैल्यू जिसको बोलते हैं उसको रिप्लेस करके क्या नया देना है उसकी जगह पर, उसको बोलते हैं न्यू। ओके, एक और होता है यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप, आई गेस यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है काउंट। ओके, ओके काउंट क्या है, ये आप एक बार ट्राई करके देखिए अपने एंड से। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं कमेंट के अंदर ही इसको एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा, लेकिन ट्राई कीजिए खुद अपने एंड से भी कुछ चीज़ों को ट्राई करना है। ओके, बस काउंट यूज़ कैसे होगा बता देता हूँ। यहाँ पर जाकर कुछ कैरेक्टर्स लिख देना है आपको। ओके, लिखने के बाद आप ट्राई करना, दो लिखना, फिर ट्राई करना कुछ एक एक कैरेक्टर चेंज करके, देखना क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, नहीं होगा तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, आप अपने एंड से ट्राई कर लो, मैं अभी बता देता हूँ, नहीं तो बिन फालतू में कन्फ्यूज़न होगा। चलिए, क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो यूनिवर्स आई, और कुछ लिखते हैं एक्स्ट्रा चीज़, चीज़ जो भी है, चीज़ जो भी है। ठीक है, मुझे लगता है गलत लिखा, चीज़ है जो भी है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने कर दिया रिप्लेस, और मैंने कहा जो भी ई है उसी की जगह क्या कर दो, लेट से हम चाहते हैं कि आप ई की जगह पर कर दें के। ओके, अब देखिए ई कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ई है हमारे पास, और ये कन्वर्ट करके हमको दे देगा एक्स के पास, और उस एक्स को हम प्रिंट करा लेंगे। तो 5 जगह पर रिप्लेस होना चाहिए, राइट। तो 1 2 3 एंड 4 5 जगह पर रिप्लेस हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल है जो हमने किया हुआ अभी तक, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी को चेक ना करो, कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स को ही चेंज करो। तो यहाँ पर हम बोल देंगे सिर्फ स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर को ही आपको रिप्लेस करना है। जरा चेक करें, के के एंड के। ओके, बाकी ये दोनों जो है वो चेंज नहीं हो, क्योंकि हमने क्या बोल दिया था, सिर्फ 3 को ही आपको रिप्लेस करना है। ओके, होपफुली ये अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको रिप्लेस की। अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट फिर बात करते हैं फाइंड की। फर्स्ट हमने ये कर लिया है, सेकंड हम फाइंड करने वाले हैं। ओके, फाइंड देखिए करता क्या है, बोलता है कि रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड इट रिटर्न 1। ओके, व्हाट इज दिस, क्या क्या बोल दिया मैंने, यहाँ बताता हूँ। मैंने कहा फाइंड फंक्शन हम लोग ट्राई करेंगे, तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, लाइक डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, मैंने कहा हेलो यूनिवर्स, मैंने कहा फाइंड करो, क्या फाइंड करो, ई कहाँ है, ई को फाइंड करो, क्या ई है हमारे कैरेक्टर में, ये फाइंड करो। अगर मिलेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं मिलेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं डायरेक्ट प्रिंट करा लेता हूँ इस बार, किसी वेरिएबल में नहीं रख रहा हूँ। चेक करते हैं,
क्या बोल दिया, यस ई तो है, लेकिन ये वन दे रहा है, वन क्यों दे रहा है, बोला है कि फर्स्ट पोजीशन पर है। अच्छा, इस फर्स्ट पोजीशन का मतलब यहाँ पर क्या है वो समझ लो जरा। जैसे कि मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पर, हेलो यूनिवर्स लिखा है ना, तो हर एक कैरेक्टर का यहाँ पर एक इंडेक्स होता है। जैसे कि ये जीरो, इसका जीरो पोजीशन है, ये वन पोजीशन है, टू पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, इसी तरीके से बाकी सभी के। तो हमने बोला था कि ई फाइंड करो, ई कहाँ है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ई लिखा ना, तो इसने बोल दिया कि वन, वन मतलब ई जो है फर्स्ट पोजीशन पर है, इस वजह से यहाँ पर आपको वन में देखने को मिला। इसी तरीके से अगर मैं वी बोलता हूँ, वी फाइंड करो, सॉरी मैं बोलता हूँ कि वी फाइंड करो, तो वी जो है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पर आना चाहिए, या 9 देगा कुछ और, यस 9 दे रहा है, ठीक है। तो ये बताता है कि किस इंडेक्स पर आपकी वैल्यू वो हमको मिली है, फाइंड ऐसा करता है। जरा सोचो कि ऐसी कोई वैल्यू मैंने दे दी जो है ही नहीं, लेट सपोज एक्स, एक्स तो इस स्ट्रिंग में नहीं है, तो क्या देगा ये, -1। तो यही मैंने यहाँ पर रीड किया था कि इफ़ वैल्यू नॉट फाउंड इट रिटर्न्स -1। तो -1 ये इंडिकेट करता है कि जो आपने वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की है वो हमको उस स्ट्रिंग में नहीं मिली। ओके, चलिए, एक इसका दूसरा कज़न ब्रदर है, दैट इज़ इंडेक्स। इंडेक्स भी सेम काम करता है, सेम टू सेम। एक छोटा डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए इसको हटाता हूँ, इन सभी जगह पर मैं लिख देता हूँ पहले इंडेक्स। ओके, और एक एक करके इसको अनकमेंट करता हूँ। तो देखिए, तो पहले वैल्यू आ रही थी सेम, वन आया, इसकी आई थिंक 9 आ रही थी, यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमको दे रहा था -1, यहाँ डिफरेंस ये आपको देगा एरर। एरर बोला सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, कि भाई जो आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिला है, तो ये आपको एरर देता है। ओके, बस इतना था डिफरेंस है। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो एरर, मिलेगी तो वो बता देगा, सेम सेम काम। ठीक है, होपफुली ये क्लियर है। तो ये भी हो गया। अब बचा है लास्ट, दैट इज str। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज में भी है बेसिकली ये वाला फंक्शन। क्या है, लेकिन ये स्ट्रिंग के साथ काम करता है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ हम अदर डेटा टाइप यूज़ करते हैं, लाइक डिक्शनरी, लिस्ट, डिक्शनरी, लिस्ट, टपल और सेट के साथ ज़्यादा काम मतलब इसको देखने को मिलेगा आपको, इसका आउटपुट जो है। और ये टॉपिक मैंने कराई नहीं, इसके बाद आने वाले हैं टॉपिक्स, लेकिन थोड़ा ट्राई करो समझने की। मैं लिस्ट का एक एग्जांपल लेता हूँ, बाकी सबके साथ सेम है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बनाई, एल एस टी इज इक्वल टू, और लिस्ट बनाने का तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक हेलो, न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे अल्फ़ाबेटिक हो, कुछ भी। अभी मैं अल्फ़ाबेटिक ले रहा हूँ, स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है, हेलो हाय, और मैं लिखा हाउ आर यू, ये हमने लिख दिया। ओके, या फिर इससे भी बेटर और भी लिख सकता था मैं, नेम्स, जैसे कि राहुल, अमित, अमित, अजय एंड विजय। ठीक है, अब यहाँ जॉइंस का हम लोग यूज़ करेंगे। जॉइंस के लिए हमने लिखा क्या, नेम्स डॉट जॉइन, नहीं यहाँ पर नेम्स नहीं लेना, यहाँ पर आप कोई भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट जॉइन, और जॉइन में लिख दो नेम्स, और जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्स में ही रख देगा। ओके, फिलहाल इसको भूल जाओ, ऊपर वाले को, इसको ध्यान रखो। तो नेम्स के अंदर कई सारे नेम्स हैं। तो अब ये करने क्या वाला है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये एक अलग डेटा टाइप है, ध्यान रखना, स्ट्रिंग अलग डेटा टाइप होता है, इंटीजर अलग होता है ना, फ्लोट अलग होता है। इसी तरीके से लिस्ट भी एक तरीके से एक डेटा टाइप है हमारे यहाँ पर, इतना समझो। वैसे इसको बिल्ट इन स्ट्रक्चर कहा जाता है, डेटा स्ट्रक्चर, बट अभी समझो एक डेटा टाइप है लिस्ट। तो ये इसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसे लिखने से इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए, ये क्या करेगा कि ये जो नेम है मैं अभी यहाँ पर उठाकर यहाँ रखता हूँ और बताता हूँ ये करने क्या वाला है। क्रिएट, लेट मी इंक्रीज द साइज, सी, ये करेगा। यहाँ पर हमने देखा क्या लिखा हुआ है
इसको भी लिख लेते हैं बेस्ट। साइज इसका भी इंक्रीज कर लेते हैं 48। तो ये क्या करता है कि सबसे पहले ये चलेगा, तो नेम्स है मतलब ये वाला, ये नेम्स है सारे। तो क्या बोलेगा, एक नाम उठाओ, ठीक है, एक नाम लेते हैं, फर्स्ट नेम है राहुल। फिर बोलता है कि उस नेम में ज्वाइन करो एक स्पेस। तो ये क्या करेगा, यहाँ एक स्पेस देगा आपको, देने के बाद फिर फिर सेकंड नेम उठाएगा, स्पेस के बाद ऐड करेगा। तो सेकंड नेम उठाया, स्पेस के बाद ऐड किया, मतलब सुमित, एक स्पेस के बाद सुमित आया। ओके। फिर बोलेगा कि सुमित उठा लिया आपने, ठीक है, फिर उसके बाद एक स्पेस ऐड करो, एक स्पेस ऐड करेगा, फिर थर्ड नेम उठाएगा और यहाँ रख देगा। नाम रखने के बाद फिर बोला एक स्पेस ऐड करो, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला स्पेस ऐड करने के लिए, स्पेस आ गया। फिर फोर्थ नेम उठाएगा, फोर्थ नेम रख दिया अजय। फिर बोला एक स्पेस ऐड करो, नाम लिखने के बाद एक स्पेस ऐड करो, तो यहाँ हमने एक स्पेस ऐड कर दिया। फिर उठाया विजय, इसने विजय लिया। विजय लिखने के बाद बोला फिर एक स्पेस ऐड करो, यहाँ स्पेस ऐड कर दिया। अब ये स्पेस तो दिखेगा नहीं, अब कोई नेम है नहीं आपके पास, है ना। तो लास्ट में एक स्पेस बचा, बीच बीच में इसमें इसने स्पेस ऐड कर दिया। हर नेम के बाद एक एक स्पेस दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस डिफाइन किया है। इस तरीके का रिजल्ट ये एक्स में रख देगा। देखो, प्रिंट करते हैं, एक्स किया एंड रन किया, देखिए आ गया। बट हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो स्पेस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हाइफन, हर नाम के बाद एक एक हाइफन चाहिए। ये देखिए हाइफन आ गया। आप चाहते हैं कुछ और कैरेक्टर चाहिए, मैंने कहा हर के नेम के बाद 00 लिख दो, तो ये 00 आ गया। आप चाहते हैं कि कुछ और बड़ा सा कैरेक्टर लिखा जाए, द, तो यहाँ पर ये उस कैरेक्टर के साथ काम करेगा। हर नेम के बाद दादा आ गया, दादा, राहुल दादा। चलिए, सो ये हो गया। ये काम किया किसके साथ, लिस्ट के साथ। ओके, इसी तरीके से डिक्शनरी, लिस्ट, टपल के साथ काम करता है। अब मैं स्ट्रिंग के साथ भी बता देता हूँ। ओके, मोस्टली उस जो मैंने बताया ना, ये सब कैरेक्टर के साथ यूज होता है। बट अब चाहते हो नहीं मुझे स्ट्रिंग के साथ ही ऐड करना, जैसे उसके साथ ट्राई करते हैं। तो एक str नाम का वेरिएबल बना देते हैं, सॉरी, स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल। यहाँ पे क्या मैंने हेलो, और यहाँ पर कर दिया मैंने कि एक्स के अंदर रखो ये कैरेक्टर, लाइक स्पेस, दैन ज्वाइन करो इस स्ट्रिंग। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, ज़रा आप ट्राई कीजिए। प्रिंट को रिजल्ट प्रिंट करने से पहले ट्राई करके बताइए क्या आने वाला है। देखिए मैं अब रिजल्ट प्रिंट कराता हूँ, इससे पहले मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ क्या आने वाला है। कि हर एक लेटर के बाद एच के बाद स्पेस, ई के बाद स्पेस, एल के बाद स्पेस, ऐसा कुछ आएगा। चेक करें, यस। तो मैंने यही बताया था कि इसमें से उठाएगा एक कैरेक्टर, रख देगा एच, फिर बोलेगा कि एक स्पेस दे दो, तो यहाँ पर एक स्पेस मिल जाएगा इस तरीके से। फिर एक कैरेक्टर उठाएगा ई, ई उठाकर टाइप कर देगा, टाइप कर दिया, फिर बोलेगा एक स्पेस ऐड कर दो उसके बाद, तो एक स्पेस आ गया। इस तरीके से एक वर्क करता है स्ट्रिंग के केस में। ठीक है, होपफुली ये भी चीज़ें क्लियर हो कि किस तरीके से काम करता है। मोस्टली यहाँ पर इस तरीके से यूज़ होता है, बट कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ जाती है कभी स्ट्रिंग के साथ ऐड करना, अलग अलग तरीके से ऐड करना। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सिनेरियो है अपने पास। ठीक है, तो मोस्टली यही काम आएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये नेम्स हैं, मुझे हाइफन हाइफन चाहिए, है ना, या मुझे स्लैश स्लैश चाहिए। इस तरीके से चीज़ों को अगर रखना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस अभी यूज़ समझ लेना अपने को क्या है इनका, प्रैक्टिकल और भी एग्जांपल आगे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो मेन मेन टॉपिक्स है जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। लेकिन और प्रैक्टिस में जाना है तो उस प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर चेक कीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड ये जितने भी चीज़ें हैं मैं ट्राई करता हूँ कि उनके क्वेश्चंस को कराऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, और कहीं भटकना ना पड़े आपको इधर उधर प्रैक्टिस के लिए। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस भी चल रही है आपके साथ के साथ टॉपिक्स भी हैं। ओके, और चलिए इसके हिसाब से आपको क्या टास्क मैं दे सकता हूँ ये सोच सोच रहा हूँ अभी। हम्म, क्या कर सकते हैं। हम्म, एक टास्क आया मेरे माइंड में कि कोई एक वेबसाइट ऑन करता है।
पास यहाँ पर एक ये वेबसाइट है और एक और वेबसाइट लेते हैं। ये तो मज़ा नहीं आया इसमें। यस, यहाँ ये वेबसाइट है, इसका यूआरएल आपको लेना है। प्रैक्टिकल एग्जांपल करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कि करना क्या है कि जितने भी स्लैश है, ओके, स्लैश, इस स्लैश की जगह पर मुझे क्या चाहिए, हाइफन चाहिए। सभी स्लैश की जगह पर हाइफन चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करके दिखाना है कि आप कैसे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं फंक्शन से होगा, जितने भी फंक्शन मैंने अभी तक कराए हैं, टोटल कितने हो गए, आई गेस 15 अप्रॉक्स हो गए होंगे। तो इन सभी फंक्शन की हेल्प लगेगी। चलो मैं इतना हेल्प कर देता हूँ आपकी कि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऊपर वाले इतने फंक्शन है ना, इतने, इनकी हेल्प लग सकती है आपको इसको सॉल्व करने में। मैंने क्या कहा, मुझे इनकी सभी की जगह पर क्या चाहिए, सिर्फ हाइफन 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 चाहिए। ये आपको करना है। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर जब आपका हाइफन कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद मुझे उस हाइफन की जगह पर, सॉरी, हाँ, उस हाइफन की जगह पर मुझे ये सभी लेटर्स, नहीं, हाइफन की, हाइफन हो गया, हाइफन के बाद स्लैश, नो, ठीक है, नहीं, फर्स्ट ही ठीक है, पहला वाला आप ट्राई करना। पहले वाले में दोनों आ गए जो मैंने सोचा था, ठीक है। तो इसकी जगह पर हाइफन हाइफन मुझे चाहिए, जितने भी स्लैश है ये आपको ट्राई करके करना है। और कमेंट में आप जो भी आपने बनाया है उसको रिजल्ट कर सकते हैं। इसका भी ठीक होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा, गलत होगा तो डिसलाइक तो नहीं करने वाला, बट करेक्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, ओके। तो अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई फीडबैक या कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।